नमस्कार भाई एवं बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चैप्टर 3 बहुत सारा अपलोड कर दिए क्लास 10 का, जाके देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दिए, शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। चैप्टर 3 का निम्नलिखित में से कौन अधातु है? निम्नलिखित में से कौन अधातु है? कार्बन। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? कार्बन अधातु है। निम्न में कौन सा उपधातु है? निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है? Ge। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? कैल्शियम। कैल्शि कैल्शियम। खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। कौन विद्युत का सर्वोच्चम सुचालक है? कौन विद्युत का सर्वोच्चम सुचालक है? Ag। निम्नलिखित में कौन उपधातु? निम्नलिखित में से कौन उपधातु? निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? Sb। पीतल है मिश्र धातु। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। पीतल मिश्र धातु है। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? CaCl2 CaCl2। निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? निम्न में से कौन ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? गोल्ड ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है? लिथियम को। निम्नलिखित में से कौन कौन अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? Cu। निम्न में से कौन अधातु है? C। निम्न में से कौन अधातु है? C। कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? कोई नहीं है। यह एक मेटलॉइड है। यह एक ऐसा तत्व है जो दोनों के बीच कहीं कहीं गिरता है। मेटलॉइड की श्रेणी में धूसर क्षेत्र है जिसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। बिल क्या फिट बैठता है? लेकिन मेटलॉइड के आमतौर पर एक धातु और गैर उपधातु के दोनों गुण। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु हैं। अम्लों से विक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्लों से विक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं धनायन। धातु के ऑक्साइड सामान्यता है। धातु के ऑक्साइड सामान्यता है क्षारीय हैं। धातु के ऑक्साइड सामान्यता है क्षारीय हैं। लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार की व्यवसाय प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से विक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं वैधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अयस्क में चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है फेन पल्लवन विधि। फेन पल्लवन विधि। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? मैग्नीशियम। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? एल्युमिनियम। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर सल्फाइड। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है?
Na। साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? साधारण गंधक जो है किस आणविक रूप में पाया जाता है? S8। फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है, फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है P4। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? अम्लराज में। अम्लराज एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा होता है। अम्लराज एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, पारा। वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? वल्कीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? साधारण गंधक। निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? श्वेत फास्फोरस। व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? बॉक्साइड Al2O3 2H2O। व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? Al2O3 2H2O। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह एक यौगिक कहलाता है। धातुमल। किसी तत्व के गुण धर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? अपरूपता। किसी तत्व के गुण धर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? अपरूपता। धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? जिंक। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? पेरिस ऑफ मतलब जिप्सम। विद्युत अपघटनी परिष्करण का अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? पोटासियम के। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? के। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है चमकीली उजला। एक्वारेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? एक्वारेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? 3:1। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है चमकदार। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है चमकदार। धातु को पतले तारे के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता। धातु को पतले तारे के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? आघातवर्धनीयता। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? आघातवर्धनीयता। जो धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? जो धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? ध्वनिक। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सोना है। 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जाता है? 2 किलोमीटर। 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। इनमें से कौन वो धातु होते हुए भी चमकीला होता है? आयोडीन। इनमें से कौन वो धातु है और होते हुए भी चमकीला होता है? आयोडीन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हीरा है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण।
अभिक्रियाशीलता के इस क्रम को कौन सही है? MgAl Fe। इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? Na। इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? Na। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 11। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 11। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है? 19। पोटेशियम की परमाणु संख्या है 19। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? 8। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? 8। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है? 17। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17। हीलियम की परमाणु संख्या है 2। हीलियम की परमाणु संख्या है 2। कैल्शियम की परमाणु संख्या है 20। कैल्शियम की परमाणु संख्या है 20। फास्फोरस की परमाणु संख्या है 15। फास्फोरस की परमाणु संख्या है 15। आयोडीन यौगिक NaCl का गलनांक कितना है? आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक कितना है? 1074। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्रकी पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे कहते हैं जिंक। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्रकी पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे कहते हैं जंग। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को कहते हैं धातुक्रम। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? धातुक्रम। जंगरोधी स्टील क्या है? जंगरोधी स्टील क्या है? मिश्र धातु। जंगरोधी स्टील क्या है? मिश्र धातु। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है F। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? Fe। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? Na। लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है? लोहे के फ्राइंग पैन से जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित कौन सी विधि है? ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, इनमें सभी। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? यूरेनियम। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है? यूरेनियम। चैप्टर 4 3 तक अपलोड कर दिए, प्लीज़ जाके देख लीजिएगा।